अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है आज, क्योंकि मिडल ईस्ट में एक ऐसा संग्राम छिड़ा हुआ है। एक सीज फायर की घोषणा तो हुई थी। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी अब उस मोड़ पर आ चुकी है कि जहां से वापसी का रास्ता धुंधला पड़ता हुआ जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पानी में बारूद की गंध फैल चुकी है, अगर ये कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई है और युद्ध विराम, जिसने दुनिया को थोड़ी सी आशा दी थी, वो अब चंद घंटों में ख़त्म होने वाला है। पाकिस्तान में जो शांति वार्ता चल रही थी वो बुरी तरह से फेल हो चुकी है और अब संकेत साफ है कि मिडल ईस्ट में एक भीषण संघर्ष शुरू होने के लिए जा रहा है, जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया है। अमेरिका के जंगी जहाज और ईरान की मिसाइलें आमने सामने खड़ी है, लेकिन इस पूरे वातावरण के बीच 2026 का भारत वो कर रहा है जिसकी कल्पना शायद बीजिंग या वॉशिंगटन ने भी नहीं की होगी। जब दुनिया की महाशक्तियां आपस में टकराने की तैयारियां कर रही है, ठीक उसी समय पर भारत अपनी नौसेना की ताकत को अगले लेवल पर ले जा रहा है, जहां पे वो समंदर का बेताज बादशाह बनने का सपना अब वास्तविकता में बदलने वाला है। भारत एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर चुका है जो बराक 8 जैसे डिफेंस सिस्टम को पीछे छोड़ देगा और समंदर में एक अभेद दीवार खड़ी कर देगा। इस नए सिस्टम का नाम डीआरडीओ का बनाया हुआ है कुशा। ये एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, सिर्फ ये कहेंगे तो उसका अपमान होगा। ये भारत की आत्मनिर्भर शक्ति का प्रतीक है, जो अब दुश्मन की मिसाइलों को उनके ही घर में दफन करने का मादा रखती है। आज के इस वीडियो में उस तकनीक की गहराई में जाने का हम प्रयत्न करेंगे। समंदर की जंग के नियम अब बदलने वाले हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव आज आप देख रहे हैं, उसका केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से दुनिया का एक बड़ा तेल का व्यापार गुजरता है। अगर यहाँ जरा सी भी चिंगारी भड़की तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी बैठ जाएगी। किंतु भारत की चिंता सिर्फ तेल नहीं, बल्कि अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा भी है। जिस समंदर में ईरान और अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, उसी समंदर में भारत अपने ऐसे सुरक्षा कवच को तैयार कर रहा है जो किसी एक जहाज की नहीं, बल्कि पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप की हिफाजत कर सकता है। अब तक भारत के पास बराक 8 नाम का सिस्टम था और वो अच्छा ही था, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन आने वाले समय की चुनौतियां बहुत बड़ी है और उन चुनौतियों का जवाब है नेवल कुशा। जरा सोचिए, समंदर के बीचों बीच भारत का विशालकाय आईएनएस विक्रांत या आईएनएस विक्रमादित्य तैर रहा है। उनके साथ दर्जनों छोटे जहाज और पनडुब्बियां चल रही है। दुश्मन जानता है कि अगर उसने एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो दिया तो भारत की समुद्री ताकत आधी रह जाएगी। इसीलिए दुश्मन आज ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो आवाज़ की रफ्तार से कई गुना तेज चलती है और जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन माना जाता है। लेकिन डीआरडीओ ने नेवल कुशा के जरिए एक ऐसा जाल बुन दिया है जिसे भेदना नामुमकिन होगा। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी इंटरसेप्टन की स्पीड। ये सिस्टम मैक 7 तक की रफ्तार वाली एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही टुकड़े टुकड़े कर सकता है। मैक 7 का मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है आवाज़ की गति से 7 गुना ज़्यादा स्पीड से चलने वाली मिसाइल को ये पलक झपकते ही हवा में नष्ट कर देगी। ऐसी मिसाइलों को ट्रैक करना और उसे बीच रास्ते में मार गिराना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। अब तक दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही ऐसी टेक्निक थी जो बैलिस्टिक मिसाइलों को समंदर के ऊपर रोक सके,
लेकिन भारत ने नेवल कुशा के माध्यम से इस क्लब में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये सिस्टम स्पेशली उन कैरियर किलर मिसाइलों के लिए बनाया गया है जिन पर चीन जैसे देश बहुत ज़्यादा घमंड रखते हैं। चीन की DF-21 जैसी मिसाइलें जो एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए जानी जाती है, अब भारत के इस नए कवच के सामने बेअसर साबित होने वाली है। यहाँ एक बात समझने वाली ये भी है कि बराक 8 से नेवल कुशा तक का ये जो जर्नी था वो आसान नहीं था। बराक 8 एक सुपर्ब डिफेंस सिस्टम है, उसमें कोई शक नहीं। उसकी रेंज और उसकी गति की एक सीमा थी। नेवल कुशा ने बराक 8 को उससे ज़्यादा दूर तक वो मार सकता है और ज़्यादा सटीकता से, मतलब एक्यूरेसी बराक 8 से कई गुना ज़्यादा है। ये सिस्टम लॉन्ग रेंज डिफेंस की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब कि दुश्मन की मिसाइल जब आपके जहाज से सैकड़ों किलोमीटर दूर होगी तभी यह उसे डिटेक्ट कर लेगा और उसे ख़त्म कर देगा। यह भारत की प्रोजेक्ट कुशा का एक हिस्सा है जिसे अब नेवी के लिए कस्टमाइज किया गया है। भारत की इस उपलब्धि ने समंदर की रणनीतिक विसाख पर हलचल पैदा कर दी है। अभी तक अमेरिका का एजस डिफेंस सिस्टम सबसे ताकतवर माना जाता था, लेकिन नेवल कुशा के आने के बाद भारतीय नौसेना की रक्षात्मक शक्ति वैश्विक स्तर पर एक नई मिसाल पेश करेगी। ये सिस्टम केवल मिसाइलों को नहीं गिराती है, ये दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों को भी एक साथ ट्रैक करके निशाना बना सकती है। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये एक मल्टी लेयर सुरक्षा प्रदान करता है। यानी अगर कोई मिसाइल पहले घेरे को तोड़ दे तो दूसरे और तीसरे घेरे में भी नेवल कुशा उसे ख़त्म कर देगा। ईरान और अमेरिका की इस जंग के बीच भारत का ये कदम दुनिया को ये चीख चीख के बता रहा है कि हम किसी की तरफदारी में नहीं हैं, बल्कि स्वयं अपनी ताकत के दम पर खड़े हैं। ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल वॉर कैसा चला हम देख रहे हैं। उसने एक बात साफ कर दी कि आने वाले जंग के समय में जिसके पास सबसे ज़्यादा अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम होगा वही जीतेगा। भारत ने इसको बहुत पहले भांप लिया था, इसीलिए DRDO ने दिन रात एक करके एक स्वदेशी तकनीक को विकसित कर लिया। ये सिस्टम पूरी तरह से भारत में बना हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें किसी विदेशी देश के ऊपर इसके पार्ट्स या सॉफ्टवेयर के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब जरा एक सिस्टम की मारक क्षमता को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। नेवल कुशा में जो इंटरसेप्टर मिसाइलें उपयोग में ली जाती है उसमें एडवांस रडार सीकर लगे हैं। ये रडार सीकर इतने संवेदनशील है कि समंदर की लहरों के ठीक ऊपर उड़ने वाली मिसाइलों को भी ये सरलता से पहचान लेते हैं। अक्सर दुश्मन की मिसाइलें रडार से बचने के लिए बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन नेवल कुशा का रडार सिस्टम इतना पावरफुल है कि ऐसे हर खतरे को भांप लेता है। ये रडार एक साथ 100 से ज़्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है। कैन यू बिलीव, मोर देन 100। सबसे खतरनाक टारगेट को सबसे पहले ख़त्म करेगा। ये फैसला भी वो अपने आप लेगा। अब भारत की समुद्री ताकत सिर्फ रक्षात्मक नहीं रह गई, बल्कि दुश्मन के मन में खौफ पैदा करने वाली ताकत बन गई है। जब दुश्मन को पता होगा कि उसके पास ऐसी कोई मिसाइल ही नहीं है जो भारत के रक्षा कवच को तोड़ सके, तो वो हमला करने की ज़रूरत ही नहीं करेगा। यही वो असली जीत है जिसे भारत हासिल करना चाहता था। हिंद महासागर में भारत का दबदबा पहले से ही है, किंतु नेवल कुशा के आने के बाद ये दबदबा एक नए युग में प्रवेश कर जाएगा। अब भारतीय नौसेना के जहाज बेखौफ होकर दुनिया के किसी भी कोने में भारत के हितों की रक्षा के लिए जा सकते हैं। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि कैरियर ग्रुप शील्ड की क्षमता क्या होती है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेला नहीं चलता, उसके साथ साथ जो डिस्ट्रॉयर्स है, फ्रिगेट्स है, सप्लाई जहाज है, ये सब चलते हैं। नेवल कुशा की खासियत ये है कि ये अकेला सिस्टम पूरे ग्रुप को कवर करता है।
यानी दुश्मन किसी छोटे जहाज के ऊपर भी हमला करना चाहता है तो एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगा हुआ नेवल कुशा उसे बचा लेगा। ये एक तरह का डिजिटल छाता है जो पूरे बेड़े के ऊपर तन जाता है। इससे भारत की ब्लू वाटर नेवी बनने की राह और भी ज़्यादा सरल हो गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तकनीक के पीछे का असली मास्टरमाइंड क्या कौन है? जी, जैसे शुरुआत में बताया, डीआरडीओ के हमारे वो वैज्ञानिक जिन्होंने वर्षों तक प्रयोगशाला में पसीना बहाया है, उन्होंने ऐसी कोडिंग और ऐसे सेंसर्स बनाए हैं जो मैक्स 7 की स्पीड पर भी सटीक फैसला लेती है, मिसाइलों को इंटरसेप्ट करती है और उसे डिस्ट्रॉय भी करती है। ये प्रोसेस आसान नहीं है। ये सब कुछ ऑटोमेटेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होता है। 2026 तक भारत ने इस सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है और अब इसे जहाज़ों पर तैनात करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ईरान में हमने जो कुछ भी देखा कि एक साथ इतने सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स आ रहे थे, तो ईरान का जो आयरन डोम सिस्टम था या गल्फ़ कंट्रीज़ में जो थार्ड सिस्टम था, वो सारी चीज़ों को रोक नहीं पा रहा था। तो भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब भारत की समुद्री सीमाओं को एकदम सटीकता से भारत रोक पाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, आप लोगों तक पहुंचानी थी। जानकारी और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।